जय मसीह की। फिर से एक बार मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान आपका स्वागत करता हूं। हम वीडियो क्लिप्स के जरिए यीशु मसीह का जीवन जानने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले कार्यक्रम में देखा कि कैसे यीशु मसीह की सेविकाएं चालू हो गई। फिर हमने देखा कि वो सेविकाएं बढ़ती गई। बहुत लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिला, दुष्ट शक्तियों से छुटकारा मिला, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे थे। और उसके बीच में यीशु कहता है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आप अपने पापों की क्षमा पा लीजिए। और वो पापों की क्षमा देने वाला सिर्फ एक ही एक है, वो है यीशु मसीह। आज हम और आगे जाके यीशु मसीह के जीवन में बाद में क्या हुआ और उसके हम क्या सकते हैं वो देखेंगे। उसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये जो कार्यक्रम है वो bible.is के सौजन्य से हमारे सामने लाया जा रहा है। आपके मोबाइल में जाके ऐप डाउनलोड कीजिए और इस ऐप के जरिए आप परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। और ये वीडियो क्लिप देखने के बाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए फिर से हमारे मित्र और बहुत ही खास मेहमान पास्टर पुरुषोत्तम जी है। आपका स्वागत है पास्टर जी। धन्यवाद। फिर एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। थैंक यू। और मेरे दोस्तों, जैसे ही यीशु मसीह की ख्याति बढ़ती गई और बड़े बड़े काम होने लगे, फिर आज हम मरकस की सुवार्ता 3 अध्याय से देखेंगे कि क्या हो गया। आइए चलिए साथ में मिलकर देखेंगे मरकस का सुसमाचार 3 अध्याय। मसीह यीशु एक यहूदी सभागृह में थे, जहां एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख गया था। कुछ व्यक्ति इस अवसर की ताक में थे कि शब्बात पर मसीह यीशु उस व्यक्ति को स्वस्थ करें और वे उन पर दोष लगा सकें। मसीह यीशु ने उस व्यक्ति को जिसका हाथ सूख गया था आज्ञा दी, उठो, सबके सामने खड़े हो जाओ। तब अन्यों को संबोधित करते हुए मसीह यीशु ने पूछा, शब्बात पर क्या करना व्यवस्था के अनुसार है, भला या बुरा, जीवन की रक्षा या विनाश? वे सब मौन बने रहे। तब उन सब पर गुस्से से भरी दृष्टि डालते हुए उनके मन की कठोरता पर व्यथित होकर मसीह यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ पुनः स्वस्थ हो गया था। फरीसियों ने तुरंत जाकर राजा हेरोदेस के समर्थकों को मसीह यीशु के विरुद्ध विचार किया कि उन्हें किसी भी प्रकार नाश करें। मसीह यीशु अपने शिष्यों के साथ झील के पास चले गए। एक विशाल भीड़ जो गलील तथा यहूदिया प्रदेश से आकर इकट्ठी हुई थी, उनके पीछे पीछे चल रही थी। मसीह यीशु के बड़े बड़े कामों का वर्णन सुनकर यरूशलेम नगर, इदुमिया प्रदेश, यरदन नदी के पार के क्षेत्र तथा सोर और सीदोन से भी अनेकों अनेक इस भीड़ में सम्मिलित हो गए थे। इस विशाल भीड़ के दबाव से बचने के उद्देश्य से मसीह यीशु ने शिष्यों को एक नाव तैयार रखने की आज्ञा दी। मसीह यीशु ने अनेकों को स्वास्थ्य दान दिया था, इसलिए वे सभी जो रोगी थे मात्र उन्हें छू लेने के उद्देश्य से उन पर गिरे पड़ रहे थे। जब कभी दुष्ट आत्मा उनके सामने आती थी, वे उनके सामने गिरकर चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, आप परमेश्वर पुत्र हैं। किंतु मसीह यीशु ने उन्हें चेतावनी दी कि वे ये किसी से न कहें। इसके बाद मसीह यीशु पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया जिन्हें उन्होंने सही समझा, और वे उनके पास आए। मसीह यीशु ने 12 को चुना कि वे उनके साथ रहें, वे उन्हें प्रचार के लिए निकाल सकें और उन्हें दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार हो। मसीह यीशु द्वारा चुने हुए 12 के नाम इस प्रकार हैं। शिमोन, जिन्हें उन्होंने पतरस नाम दिया, जेबेदियास के पुत्र याकूब तथा उनका भाई योहन, जिनको उन्होंने उपनाम दिया था बोएनर्गिस, जिसका अर्थ होता है गर्जन के पुत्र, आंद्रियास, फिलिपोस, बार्थोलोमियस, मथिया, थॉमस, हेल्फियास के पुत्र याकूब, थैदियस, शिमोन कनानी तथा कारियोतवासी यहूदा, जिसने मसीह यीशु के साथ धोखा किया।
जब मसीह यीशु किसी के घर में थे तो दोबारा एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई, यहाँ तक कि उनके लिए भोजन करना भी असंभव हो गया। जब मसीह यीशु के परिवारजनों को इसका समाचार मिला तो वे मसीह यीशु को अपने संरक्षण में अपने साथ ले जाने के लिए वहां आ गए। उनका विचार था कि मसीह यीशु अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। यरूशलेम नगर से वहां आए हुए शास्त्रियों का मत था कि मसीह यीशु में शैतान समाया हुआ है तथा वो दुष्ट आत्मा के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकाला करते हैं। इस पर मसीह यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहना प्रारंभ किया, भला शैतान ही शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ चुकी है तो उसका अस्तित्व बना नहीं रह सकता। वैसे ही यदि किसी परिवार में फूट पड़ जाए तो वो स्थायी नहीं रह सकता। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है और वो बंट चुका है तो उसका अस्तित्व बना रहना असंभव है। वो तो नाश हो चुका है। कोई भी किसी बलवान व्यक्ति के यहाँ जबरदस्ती प्रवेश कर उसकी संपत्ति उस समय तक लूट नहीं सकता जब तक वो उस बलवान व्यक्ति को बांध न ले। तभी उसके लिए उस बलवान व्यक्ति की संपत्ति लूटना संभव होगा। मैं तुम पर एक अटूट सच प्रकट कर रहा हूँ, मनुष्य द्वारा किए गए सभी पाप और परमेश्वर की निंदाएं क्षमा योग्य हैं, किंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध की गई निंदा किसी भी प्रकार क्षमा योग्य नहीं है। वो व्यक्ति अनंत पाप का दोषी है। मसीह यीशु ने ये सब इसलिए कहा था कि शास्त्रियों ने उन पर दोष लगाया था कि मसीह यीशु में प्रेत समाया हुआ है। तभी मसीह यीशु की माता और उनके भाई वहां आ गए। वे बाहर ही खड़े रहे। उन्होंने संदेश भेजकर उन्हें बाहर बुलवाया। भीड़ उन्हें घेरे हुए बैठी थी। उन्होंने मसीह यीशु को बताया, वो देखिए, आपकी माता तथा आपके भाई बाहर खड़े हैं। कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? मसीह यीशु ने पूछा। तब अपनी दृष्टि अपने आसपास बैठे भीड़ पर डालते हुए उन्होंने कहा, ये है मेरी माता तथा मेरे भाई। जो कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन तथा मेरी माता। मेरे दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में हमने देखा कि यीशु की ख्याति जैसे बढ़ती गई, वैसे लोगों के मन में उनके खिलाफ भी सोच आने लगी और उनके जो दिल थे, उनके जो हृदय थे, वो बहुत कठिन हो गए थे। तो आइए हम पुरुषोत्तम जी से पूछेंगे कि ये हृदय की कठिनाई क्या होती है। हृदय की कठिनाई के बारे में यदि हम लोगों को सोचना है, ये समझना है, तो पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपने रूप में रचा और जब परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर कर मनुष्य पाप कर बैठा, तब परमेश्वर ने ही मनुष्य के हृदय के कठोरता को देखकर बहुत ही मन में उन्होंने परमेश्वर ने दुख पाया, यानी कि अपने मन में कि मैंने क्यों मनुष्य को बनाया। यानी कि शुरुआत से ही जब हम देखते हैं तो मनुष्य का हृदय बहुत ही कठोर से भरा हुआ है। यानी कि वो उसकी कठोरता के लिए भी कारण क्या है, जो कि शैतान जो होता है मनुष्य के हृदय को कठोर बना देता है। यानी कि परमेश्वर की ओर फिरने के लिए वो फिरने नहीं देता, यानी कि मन को इतना कठोर बना देता है कि परमेश्वर के विरुद्ध में ही कोई भी वो सोचता है, कार्य करता है। दुष्टता भी शैतान की ओर से ही मनुष्य के हृदय में वास करती है। यहाँ पे भी हमने देखा कि कैसे वो आदमी आया था जिसका हाथ सूख गया था और फिर जब यीशु उसको ठीक करना चाहता था तो ये लोग जिनका हृदय कठोर हो गया था वो सोचते थे कि आज का दिन अच्छा नहीं है जी। लेकिन हमने पिछले कार्यक्रम में भी देखा, यीशु ने कहा मैं सब बात का स्वामी हूँ, यानी हर एक दिन का स्वामी जो है वो परमेश्वर है। और हम भी वो गाना गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और जो भी दिन जो परमेश्वर ने बनाया है वो अच्छा ही होगा, हर दिन अच्छा ही है। आमीन जी।
और यहाँ पे हम और एक देखते हैं कि ये जो दुष्ट आत्माएं थी, हाँ जी। उनको भी पता था कि यीशु कौन है, जी। कि ये परमेश्वर का पुत्र है हाँ जी। और ये ही मसीहा है, उनको मालूम था। लेकिन ये जो लोग हैं जिनके लिए यीशु आया था, वो समझ नहीं पाए। जी, अब यहाँ पर भी हम लोग फिर शुरुआत में पवित्र शास्त्र बाइबल में ही जाना है, जो कि ये दुष्ट आत्मा जो बोलते हैं, लूसीफर जो बोलते हैं, हाँ ये भी परमेश्वर के राज्य में एक दूत बनकर था। जी, उसके मन में एक परमेश्वर के प्रति एक दुष्ट क्या कहते हैं उसे, कि दुष्ट सोच आ गया। उसका विचार आते ही वो परमेश्वर के विरुद्ध में ही सोचने लगा। यानी कि हम जब पवित्र शास्त्र बाइबल देखते हैं तो हर एक मनुष्य को, हर एक दुष्ट आत्मा जानता है कि ये परमेश्वर का पुत्र ही है और परमेश्वर के राज्य से ही आया हुआ है कहकर दुष्ट को पता है। यानी कि दुष्ट आत्मा भी कह सकते हैं इसे, हम लूसीफर कह सकते हैं, इसे शैतान कह सकते हैं, हर एक नाम दे सकते हैं। यानी कि शुरू से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग, वो जानता है कि ये परमेश्वर पिता का पुत्र है। इसीलिए वो कहता है कि हम जानते हैं कि तू कहाँ से आया हुआ है। पर यहाँ पर वो क्या करता है, हर एक मनुष्य को नरक में ले जाने की कोशिश करता है। इसीलिए मनुष्य को परमेश्वर के निकट आने से वो क्या करता है, दूर कर उनके मन को कठोर कर देता है। जी, तो जैसे ही हम यीशु की तरफ अपना मन फिराते हैं, तो अपना हृदय जो भी है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। हाँ जी, वो तो है। हाँ जी। और हमने यहाँ और भी एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ देखी थी। जब यीशु जो बड़े बड़े काम कर रहा था, यानी कि बीमारियों से लोगों को भला कर ठीक कर रहा था और भी बहुत कुछ चमत्कार कर रहा था, लेकिन कुछ लोग बोलने लगे कि ये जो है ये बेल्ज़ेबुब या लूसीफर के द्वारा कर रहा है। तो फिर उसको भी गुस्सा आ गया। तो उसके बारे में आप कुछ कह सकेंगे? ये भी वैसे ही, वो जो मनुष्य बोल रहे थे कि ये शैतान का कार्य कर रहा है, यानी कि ये भी शैतान का ही झुंड का एक व्यक्ति है कहकर वो कह रहे थे। कारण क्या है, उनका स्वभाव भी बहुत ही कठोर था। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी उनको कहते हैं कि दुष्ट का झुंड का यदि मैं होता तो दुष्ट के संगति में रहता, पर दुष्ट के विरुद्ध में कोई काम नहीं करता ना। यानी कि वो उन लोगों के मन के कठोर भी हम समझ सकते हैं। और वो परमेश्वर की और कोई एक व्यक्ति फिरता है तो वो परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। शैतान की एक ही स्ट्रेटजी है कि अच्छे को बुरा बताना और बुरे को अच्छा बताना। जी, और वैसा करके वो लोगों के हृदय की कठोरता बढ़ाता है और उनको फिर आपने जैसे कहा कि नरक की तरफ वो लेके जाने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश पूरी वही है, इस संसार में कोई भी परमेश्वर के राज्य को न जा सके। हर एक व्यक्ति उसके राज्य में आ जाए। उसका राज्य क्या है, नरक है। इसीलिए वो क्या करता है, परमेश्वर के विरुद्ध में ही शुरू से काम करता आया। और कोई व्यक्ति यदि परमेश्वर की ओर आकर्षित हो जाता है तो उसे कठिनाइयों से परमेश्वर से दूर करना ही उसका काम है। जी, परमेश्वर के वचन की तरफ मेरा ध्यान बढ़ाया। जैसे मैं परमेश्वर का वचन ज़्यादा पढ़ने लगा और उसके ऊपर ध्यान करने लगा, खुद मुझे समझ में आने लगा कि मेरा हृदय कहाँ है। और फिर मुझे परमेश्वर ने मदद की और फिर मैं उसके मार्ग पर चलने लगा। ये बात सच है। जब कभी भी कोई मनुष्य परिपूर्णता से अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देता है तो उसका मन कठोरता से निकलकर वो मांस का हृदय बन जाता है। यानी कि कोमलता आ जाती है, दया आती है, करुणा किसके भी प्रति आती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हम में आ जाता है। तब हम लोग भी क्या करते हैं, प्रभु के निकट जीवन बिताने की हम कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर अपने मन को फेरता है, पश्चाताप करता है, तो वो शैतान के चुंगल से बच जाता है और उसके जीवन में आनंद होता है। जी। और यहाँ पे हमने देखा कि कैसे यीशु की
माता और भाई और बहन हाँ जी, उसको लेके जाने के लिए आए थे, जी जी, क्योंकि वो समझ नहीं सक रहे हाँ थे। जी, तभी यीशु ने एक बहुत ही बड़ी बात कही, हाँ जी, कौन है मेरे माता, जी, कौन है मेरे भाई, जी। कौन है मेरे बहन? सच है। जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं हाँ जी, वो ही है मेरी मेरे माता माता और मेरे बहन जी। और मेरे भाई। जी, तो यहाँ पर भी हम यदि देखें तो प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई यानी कि प्रभु यीशु मसीह के उस सत्य के मार्ग पर हमें जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे माता पिता को छोड़कर जाना, हाँ, पर इसका मतलब ये है कि आप लोग प्रथम स्थान उस जीवित परमेश्वर को दीजिए आमीन। और हमारे जीवन में भी हम प्रथम Yes. स्थान परमेश्वर के राज्य को तो ही ही देना है। चाहिए। यानी कि परमेश्वर के लिए हम क्या करना है, सब कुछ त्याग देना है। यानी कि संसारिक कोई भी बात लीजिए आप, हाँ। उसे हम लोगों को क्या करना है, त्याग त्याग देना देना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी शारीरिक रीति के माता को, भाई को देखकर हाँ। एक उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं कि मेरे पीछे तुम्हें चलना है तो क्या करना है, परिपूर्ण विश्वास से मेरे पीछे ही चलते जाइए। चलते जाइए। हमने पहले कार्यक्रम में भी देखा था कि कैसे शिमोन ने अपनी जो नाव थी हाँ और जी। सब कुछ छोड़ के जी। यीशु के पीछे चलने लगा। हाँ जी। और फिर मत्थई लेवी हाँ जी। वो भी अपनी पूरी दौलत सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगा। जी। ये लोगों ने यीशु को प्रथम स्थान दिया था। जी। और जैसे आपने कहा हम्म। कि जब हम हमारे जीवन में यीशु को प्रथम स्थान देते हैं हाँ जी। तो हर एक चीज जिसकी हमें जरूरत है वो हमारे पीछे पीछे आना चालू करती है। हाँ, वो तो सही है, वो तो सही है। या तो हम लोगों को क्या प्रथम स्थान हम हाँ। प्रभु को देना है हमारे जीवन में। आमीन। उसके बाद ही शारीरिक रीति के अपने माता पिता, भाई बहन, हाँ। पत्नी सब कुछ हो सकते हैं, पर हमें प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह वहां पर हर एक व्यक्ति को यही उदाहरण दे रहे हैं। मुझे भी, आपको भी, संसार में जितने भी विश्वासियों को हाँ। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि सब विषय को छोड़कर, हाँ। इसमें और एक विषय भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और एक भी उदाहरण हम लोग यदि दें तो प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को एक अच्छा उदाहरण दिया है। वो उदाहरण है कि परमेश्वर पिता के राज्य को छोड़कर वो हमारे लिए इस संसार में आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रभु के लिए सब कुछ छोड़कर प्रभु के साथ चलना है। पुरुषोत्तम जी, एक वैयक्तिक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे मालूम है आपने भी बहुत कुछ छोड़ के आपने यीशु को फॉलो किया, यीशु के पीछे आए। तो आपने ज्यादा खोया या पाया? मैंने शारीरिक रीति से, सांसारिक रीति से यदि मैं सोचूं तो सांसारिक रीति से मैंने बहुत कुछ खो गया, पर उससे भी बढ़कर मैंने संसार से भी ज्यादा मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पाकर मेरे जीवन में मैं सब कुछ पा लिया। आमीन जी, आमीन। सो यानी कि आपने जो पाया वो शारीरिक नहीं, आत्मिक है, आत्मिकता से। और आपने जो पाया वो इटर्नल है। जी, आपने जो पाया उसकी जो तिजोरी जो है वो हेवन में, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है। वो तो आपने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। और मैंने भी अनुभव किया कि जैसे हम यीशु मसीह को प्रथम स्थान देते हैं तो हमारे जीवन में हमारी जरूरतों के लिए हमें भागना नहीं पड़ता है। हर एक जरूरत जो है वो हमारे पीछे पीछे जरूर आने लगती है, जरूर आती है। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं मेरे खुद के अनुभव के साथ और पास्टर पुरुषोत्तम जी के अनुभव के साथ भी मैं आपको कह सकता हूँ कि जब आप यीशु मसीह को प्रथम स्थान देते हैं तो आपके जीवन में आपको कुछ भी कमी नहीं होगी। आपकी हर एक ज़रूरतें वो पूरा करेगा, और उतना ही नहीं, आपने जो खोया है उससे कहीं ज़्यादा आप पाओगे, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है कि आपने मेरे लिए कुछ भी छोड़ दिया हो वो आपको किसी तरह का लॉस नहीं है, आपको ज़्यादा ही मिलेगा और आपको मिलेगा नित्य जीवन। और हम प्रार्थना करने के पहले मैं आपसे वापस एक बार विनती करता हूं और याद दिलाता हूं कि आपके मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड हो या iOS हो, आप
bible.is ऐप डाउनलोड कीजिए और परमेश्वर के वचन का आप आनंद लीजिए। आप वहाँ पे बाइबल पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और ये जो सब वीडियो क्लिप्स है वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं वापस एक बार पास्टर पुरुषोत्तम जी से विनती करूंगा कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि यीशु को हम सब हमारे जीवन में प्रथम स्थान दें। ज़रूर, आइए हम लोग शीश निभाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और एक सच्चाई जानने के लिए सारे दर्शकों के साथ मिलकर आपकी बढ़ाई करने के लिए और नित्य राज्य के बारे में हम लोग सोचने के लिए आपने हम सबों को आज का दिन दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस संसार में हम कुछ नहीं लाए और कुछ भी लेकर भी नहीं जाएंगे, पर प्रभु आपने हमें याद दिलाया कि आपके लिए हम यदि इस संसार में सब कुछ छोड़ देते हैं तो आपके राज्य में परमेश्वर आप हमें बहुत ही आनंद और बहुत ही परमेश्वर शांति समाधान देते हैं। प्रभु जी, इन सारे दर्शकों के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, परमेश्वर जो भी इस सांसारिक विषयों से सताए जा रहे हैं, इन सांसारिक विषयों से कमज़ोर हो जा रहे हैं, इन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपकी शांति हर एक दर्शक को आप दीजिए। परमेश्वर, हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हम नित्य राज्य में प्रवेश करें, हमें अनंत जीवन चाहिए प्रभु जी। परमेश्वर, हम यही दुआ करते हैं ये सारे दर्शक जो कि आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु जी, आपके नाम से आकर्षित होने वाले हो सके। इन क्लिपिंग्स के द्वारा परमेश्वर इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपने वाले हो सके। प्रभु जी, हर एक के ऊपर आपकी आशीषें उंडेलिए, हर एक के जीवन में परमेश्वर आपकी शांति, आपका समाधान दीजिए। जो अस्वस्थ हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको चंगाई दीजिए। आमीन। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, इस कार्यक्रम के द्वारा केवल आपने ही महिमा पाई है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे साथ आए जी। और हमारे साथ बहुत सारी बातें की। हाँ जी। धन्यवाद आपका। और मेरे दोस्तों, आपका भी धन्यवाद और आपका भी अभिनंदन, क्योंकि आप यीशु के जीवन को जान रहे हैं और समझ रहे हैं। और अगले कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए मत भूलिए। आपके दोस्तों को और आपके साथियों को, आपके परिवार को भी बुलाइए और यीशु का आशीष पाइए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।